Okay, let's start today's lecture for class 12th, and right now we are reading integration. Okay, so let us discuss today geometrical representation of integration. ठीक है? What geometrically indefinite integral represents? Geometrical representation. Geometrical representation of indefinite integral. Indefinite आप समझ रहे हो, राइट? यस सर। ये क्या मतलब है? इंडेफिनिट का मतलब है जहां पे लिमिट ना हो, इंटीग्रल के ऊपर नीचे, जो मैंने कल भी बताया था. फॉर एग्जांपल लेट अस अस्यूम के इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. इसका मतलब क्या हुआ? वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? अब यहां पे देखो, ये आपका इंटीग्रांड है, ये आपका इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल के साथ आता है dx, ठीक? ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो है ये एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन है. मतलब आपको ये टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आपने नहीं सुना है पहले, आपको इसी तरह याद रखना है. ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ये सारी है एफ ऑफ एक्स प्लस सी. इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव. ये सारा जो है इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव. क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स. एंटी डेरिवेटिव्स या प्रिमिटिव, या ये एक फंक्शन नहीं है, ये इनफिनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सी, क्योंकि सी और में है, रियल नंबर है. एंटी डेरिवेटिव्स का हो, प्रिमिटिव का हो, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का हो. इंटीग्रेशन ऑफ कोई शक? हमें यह बताना है कि ज्योमेट्रिक, क्योंकि हर एक मैथमेटिकल टर्म की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं साइन एक्स. क्या ले लूंगा मैं? आपको पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी. साइन एक्स की डिफरेंस क्या है? कॉस एक्स. कोई शक? सी की जीरो है, वो पता है. इसकी इस क्लास ऑफ फंक्शन की, एक फंक्शन है, ये बहुत सारे, क्योंकि सी प्रेजेंस ऑफ सी, सी रियल नंबर्स में है, राइट? इसकी डिफरेंशिएशन ये है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन एज इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वी कैन से दैट विच एम्प्लॉयज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स. जब भी मैं इंटीग्रल लिखूं ये इसके साथ आएगा, ये अकेले नहीं आएगा, ये अकेले नहीं आएगा, ठीक है? इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. दैट मीन्स ये आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है. ये एफ ऑफ एक्स की जगह हमने कॉस एक्स लिया, ठीक? तो हमें यह बोलना है कि ये जो इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स है, ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली. ख्याल रखना आप, ये किसके बराबर है? ये आप ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है, क्योंकि इसकी इसे ऑपरेटर कहते हैं. हमने इसको ऑपरेट किया है इस पे. सर हम ऑपरेशन करते हैं ना चीजों का, एक पाइप ली, दूसरी पाइप ली, फिर यूनियन डाला, उन्होंने इसको मिलाया, ठीक? इसी तरह हमने इस पे एक ऑपरेशन कहते हैं इंटीग्रेशन ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर. इस पे अप्लाई किया, हमें यह मिल गया. दैट मींस साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स, न कि कॉस एक्स, इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स, राइट? फॉर एग्जांपल आपके पास, सबसे पहले आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास दूध है, ठीक, और चाय है, सूखी चाय, वाटर लाया आपने, दो चार चीजें लाई और उनको मिक्स प्रोसीजर वगैरह अप्लाई किया तो आपको चाय मिल गई. दैट मींस आपने पहले उनको ऑपरेशन किया उन चीजों पे, फिर आपको एक नया प्रोडक्ट मिला. इस तरह इस पे ऑपरेशन किया, आपको ये मिल गया नया प्रोडक्ट. साइन एक्स इज नॉट कॉस एक्स, ठीक है? अब हमें यह कहना है कि यह इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकल. मैं एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं, राइट? अब देखो, सी को डिफरेंट वैल्यू दे. सबसे पहले हम सी को जीरो देंगे. क्या देंगे? सी को देंगे जीरो वैल्यू. क्या होगा? तो हमें इसके बदले मिलेगा खाली साइन एक्स. दैट मीन्स इसका वैल्यू उस वक्त साइन एक्स मिल गया, क्योंकि हमने सी जीरो लिया. तो उस वक्त साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा? अच्छे तरीके से देखना, ठीक है? क्योंकि आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है? वेव्स, राइट? करंट, अल्टरनेटिंग करंट भी इस तरह चलती है.
अब देखो सी को हम 1 देंगे, जरा खोलो, अब हम सी को क्या देंगे वैल्यू, 1 देंगे वैल्यू, क्या देंगे वैल्यू, सी को अगर 1 देंगे वैल्यू, तो दैट मीन्स ये, क्योंकि मैंने कहा ये एक, इसकी इंटीग्रेशन कोई एक फंक्शन नहीं है, ये बहुत सारी इसलिए मैं लिखता हूं एंटी डेरिवेटिव्स, दिस क्लास इज एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ दिस इज प्रिमिटिव ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। मैंने c इक्वल 0 लिया, हमें एक फंक्शन मिल गई, c को 1 दिया या 1/2 भी दे सकते हो आप। अगर 1 देंगे तो यहां पे यू विल गेट इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस 1, राइट। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये शिफ्ट होगी बाय 1 ऊपर, जो जहां पे पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट। अगर फॉर एग्जांपल ये 0 पे है ग्राफ, क्योंकि हमें ऐड किया 1 तो ये 1 पे चला जाएगा, जो यहां पे ये ऊपर 2 पे, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू 1 है ये -1 है, ऐड करो 1 0 बन जाएगा, तो यहां पे चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो दैट मीन्स आपका ग्राफ जो होगा वो इसी को पैरेलल होगा, ऐसे मैं लूंगा आपके लिए, ओह सॉरी, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक, इसी तरह c को 2 दो, दैट मीन आपको मिलेगा कुछ ऐसे, cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस 2। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और 2.5 भी ले सकते हो। तो दैट मीन्स अभी और ऊपर चला जाएगा, ऐसे बनेगा कुछ। इसी तरह c को 3 दो ऊपर, पैरेलल, एक टाइप की पैरेलल हम कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू में दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स हमें बहुत सारी इसी तरह नीचे भी मिलेंगी, ठीक है। ठीक, right? That means you are getting infinite number of functions, uncountable infinite. ठीक, अब आप अभी मैंने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बताई, मैं कह रहा हूं कि ये डिफरेंट जब सी को वैल्यू डिफरेंट देंगे तो हमें ये मिल रहा है, ठीक है। बी दो के दरमियान इनफिनाइट हो सकती है, ठीक। तो मैं एक पॉइंट लूंगा एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है आपकी, यहां पे कोई पॉइंट लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे पॉइंट लिया एक, यहां पे मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, क्या करूंगा, ड्रा एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि आपकी वाई एक्सिस है, ठीक। हर एक पॉइंट पे याद रखना मेरा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग एनी परकार लाइक दैट, यानी स्केल। दैट मीन्स अगर आप जहां जहां पे इस लाइन है इस कर्व को काटा वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस कर्व को कर सकते हैं हम, एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा हर एक पॉइंट, क्यों, बिकॉज साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो दैट मीन्स टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, 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 ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये सारे आपस में पैरेलल है। अगर टेंजेंट इस पैरेलल है दैट मींस ये कर्व्स भी हम कह सकते हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रल हम किसी भी फंक्शन का निकालते हैं हमें एक क्लास ऑफ फंक्शंस मिलेगा जो आपस में पैरेलल होंगी, जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। मेरी बात समझिए, मैंने कुछ वैल्यूज दिए सी को तो हमें ये मिल रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब देख लेना। दूसरी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में ले रहा हूं ऐसे एक्स डी एक्स, राइट। इसका पावर क्या है, 1। इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स रेज पर एन टाइप, क्या जरा कल मैंने दिखाया था, हाँ राइट, दैट इज एक्स रेज पर एन तो ऑलरेडी 1 है, तो आएगा 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 + c, दैट इज इक्वल टू एक्स रेज पर 2/2 + c। दैट मीन्स इस ये स्मॉल एफ है आपका, ये इसके यहां पे क्या है, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या है आपका, x² डिवाइड बाय 2। x² की रिप्रेजेंटेशन क्या है, पैराबोला है ना, पैराबोला।
तो दैट मीन्स अगर आप इसका भी देखेंगे, आप एक पैराबोला ऐसे लेंगे, जब जीरो देंगे सी को, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, कोई भी लाइन ड्रा करो, उस पे जहां पे वो कट करा है वहां पे टेंजेंट ड्रा करो, देखो वो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। दैट मीन्स ये इनफिनिट नंबर ऑफ कर्व्स है। अगर आप कोई भी एक्स एक्सिस का पॉइंट लेंगे, ये मैंने लिया एक्स एक्सिस का पॉइंट, उस पर एक लाइन ड्रा की, जहां जहां पे उसने कर्व को कट किया वहां पे हमने टेंजेंट ड्रा किया, वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल, वी कैन से दैट कर्व्स आर पैरेलल। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें एक क्लास ऑफ फंक्शंस मिलता है, क्लास ऑफ फंक्शंस मिलता है। अगर हम कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेंगे, वहां पे टेंजेंट वहां पे एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और जहां जहां पे वो लाइन इन कर्व्स को काटेगी उन पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो है ये तो एक फंक्शन है, लेकिन ये जो है ये इनफिनिट नंबर ऑफ फंक्शंस है। ठीक, इसको कहते हैं क्लास ऑफ फंक्शंस। और ये जो है ये खाली एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। अगर इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद दिस, ये आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये सी तो सी है, और ये जो है ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का मतलब। इंडेफिनिट इंटीग्रल की रिप्रेजेंटेशन है ये मैंने बताया। अब वो ले लो, ये का कोई और ले लो, ई रेज़ पर एक्स ले लो, यही होगा। ठीक है, राइट डाउन। अगर कुछ पूछना है तो write down some properties of indefinite integral. Some properties of some important properties of indefinite integral. ठीक, नाउ लुक हियर। आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर है, राइट? तो वो मैथमेटाइज कैसे कर सकते हैं, यानी मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे देखो नंबर 1 है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल, याद रखना इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमें प्रूव करना है, क्या ये सच है? ठीक, अब देखो यहां पे देखो, अब यहां पे ये कैसे प्रूव करेंगे। मैं ऐसे लिखूंगा, लेट अगर ये जो है ये फंक्शन, इसकी हमने क्या की है इंटीग्रेशन पहले, फिर उसकी डिफरेंशिएशन कर रही, वो दूसरी बात है, लेकिन पहले हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आप जो मैंने पढ़ाया है इंटीग्रेशन होती क्या है, हम पहले डेरिवेटिव लेते थे, उसकी ऐसे में लिखता था ना, मैं ऐसे लिखता था डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, या यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे कैपिटल, ठीक है, ये मसला नहीं है। मैंने ऐसे लिखा लेट, ये इसका लेट का मतलब है यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ये मसला नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट का 0 होगा, इसका डेरिवेटिव थोड़ी यही रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे साइन लिया, उसकी डिफरेंस कॉस आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिया, यहाँ पे डिफरेंट लिया उससे, ठीक, कोई शक? अच्छा, इसको आप रिवर्सन इनवर्सन में क्या कैसे लिख सकते हो? शाबाश, हाँ, नहीं, सोचो मैंने कल क्या कहा था। मैंने कहा इसकी डिफरेंस ये है, इसका मतलब क्या हुआ रिवर्स में, इसका इंटीग्रेशन। हाँ, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है? कोई शक? वेयर सी क्या है? सी है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब देखो यहां पे
हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है, हमें इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालना, वो इसके बराबर आना चाहिए। हमने क्या निकाला, इसका इंटीग्रल भी निकाला, अब क्या निकालना है, इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेना, हमें लेना है ना डेरिवेटिव। यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। आपने फिलहाल इतना लिया, ये नहीं लिया, लेकिन ये आपने लिया ना, ये किसके बराबर है, इसके। लेकिन लेना क्या है असल में, इसका डेरिवेटिव। देयरफॉर डी, अगर मैं यहां से डेरिवेटिव लूंगा मुझे वहां से भी लेना पड़ेगा। देयरफॉर डी बाई, या मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब करूंगा तो दोनों साइड से करूंगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्वलिटी। डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा पहले ही, क्या लिखा मैंने पहले ही, मैंने कहा लेट इसका डेरिवेटिव ये है, तो आपको यहां पे भी मिल गया डेरिवेटिव ऑफ दिस, लेकिन बाय फर्स्ट वो किसके बराबर है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। तो दैट मीन्स दिस, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर है, विच एम्प्लॉइज डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यही तो आपको प्रूव करना था। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। कोई भी फंक्शन लो आप, मैं लूंगा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, इसके बदले एक, सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो करो इंटीग्रेट, देयरफॉर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। किसके बराबर होगी भाई, प्रीवियस फार्मूला जो हमने कल देखी थी, एक्स रेज पर एन टाइप है। क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज पावर एन की इंटीग्रेशन, हाँ डिवाइड बाय, राइट, 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, और सी भी आता है, देन दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 + सी, राइट है। दैट मीन्स इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई है, लेकिन आपको क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन। जो दैट मीन्स ये आ गया है इसके बराबर, दैट मीन्स लाइक दिस, लाइक चलो ये आ गया है इसके, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये है, चलो वो सब छोड़ो। लेकिन अगर आप यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आई मीन अगर आप यहां पे डिफरेंट डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पे भी लेना पड़ेगा। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू डी बाई तो क्या है कि इसकी डिफरेंशिएशन, एक्स रेज पर एन की डिफरेंशिएशन नहीं कि इंटीग्रेशन, किसके बराबर आती है, हाँ राइट 2, दैट इज 3x रेज्ड पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 + 0, सी की 0 कांस्टेंट है ये, और ये खत्म, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। दैट मीन जो लेफ्ट हैंड साइड इसका आ गया, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड जो आ गया वो किसके बराबर आ गया। अब देखेंगे राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है, ये तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। नाउ राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ एक्स, वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर मैंने लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लेफ्ट हैंड साइड है ऑलरेडी। इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव जो है ये इसका देखो सीधे एफ ऑफ एक्स बाहर आ रहा है, दैट मीन्स ये इसके इंपैक्ट को खत्म कर रहा है, ये इसके इंपैक्ट को खत्म कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। समझ गए कैसे, यहां पे समझ आया एग्जांपल के थ्रू, राइट हैंड साइड कैसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, बराबर, कोई शक। आज के बाद जब भी कोई कहेगा इनवर्स, उसको कहना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकली, हाउ यू आर गोइंग टू मैथमेटाइज इट। तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल और ये खत्म होता है, वहां पे एफ ऑफ एक्स सीधे निकलता है। मैंने कल भी कहा इंटीग्रल आएगा ये डेफिनेटली आएगा, इंटीग्रल जाएगा ये भी जाएगा, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट डाउन।